अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं जी सर्दियों की सौगात, हमारी फ्रेश सब्जियां। हम आज बनाएंगे मिक्स सब्जियां, मटर, आलू और गाजर। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन ये वो सब्जियां हैं जिसको बच्चे और बड़े सब फरमाइश करके बनवाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो आइए जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत सी फ्रेश कलरफुल सब्जियां बनाने के लिए हमने चूल्हे पर रख दिया है बर्तन को। हम इसको बनाएंगे कुकर में ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हमारी सब्ज़ी तैयार हो। हमने इसमें डाले हैं ये वाले 2 बड़े चम्मच ऑयल के, क्योंकि हर वक्त तो हमारे पास कप या प्याली कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। तो आसान तरीका यही है कि जिस चम्मच से हम सालन बना रहे हैं वही वाले 2 चम्मच हमने डाले हैं ऑयल के। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे प्याज। ये एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, ये हम डाल देंगे इसमें। कोशिश किया करें जब आप प्याज डालें ऑयल में तो ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो, ताकि प्रॉपर तरीके से प्याज इसमें फ्राई हो जाए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे जी इतनी देर के इस पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। मैक्सिमम 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। देख सकते हैं आप, इसको फ्राई करते हुए 5 मिनट का टाइम हो चुका है और बेहतरीन इस पर कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने तकरीबन 5 से 6, अगर आपके पास देसी लहसुन है तो आप 7-8 जवे लहसुन के ले लें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें। लेकिन अगर आपके पास मोटे वाला लहसुन है तो आप 3 से 4 ले सकते हैं, काफ़ी हो जाएंगे। लहसुन अदरक की भुनाई भी हम तकरीबन 4 मिनट तक करेंगे। अगर आपको लजीज खाना तैयार करना है तो प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को कुकिंग टाइम दें। जितनी अच्छी आप चीज़ों की भुनाई करेंगी, कोई भी आप खाना बना रहे हैं, कोई भी आप हलवा बना रहे हैं, अगर उसको कुकिंग का टाइम आप प्रॉपर देंगे, उसकी भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपका खाना बहुत लजीज और शानदार तैयार होगा। तो इसमें भी हमने भुनाई का खास ख्याल रखना है। पहले हमने प्याज़ों को फ्राई किया था, अब लहसुन अदरक को प्याज के साथ हम दोबारा फ्राई करेंगे। 4 मिनट का टाइम देंगे इसको भी मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पे लहसुन अदरक की भुनाई भी हमने तकरीबन 4 मिनट कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये हमारे पास टमाटर हैं 2 मीडियम साइज़ के, कट करके डाल देंगे इसमें। भरपूर पके हुए सॉफ्ट टमाटर हैं, ये जल्दी से नरम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टमाटर थोड़े से सख्त हैं तो आप उसको ब्लेंड करके उसकी प्यूरी भी इसमें डाल सकते हैं। हम इतनी देर अब इसकी भुनाई करेंगे कि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और ज़बरदस्त सा मसाला हमारा बन जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया, दरदरा पिसा हुआ, मोटा मोटा सा कुटा हुआ हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया 1/2 टीस्पून। और मसालों को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपके मसाले में पानी ख़त्म हो जाए और जलना शुरू हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसकी भुनाई होनी चाहिए। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। साथ ही हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे, ताकि आलू और मटर की जो हल्की हल्की कच्ची सी स्मेल या टेस्ट होता है वो इसमें भुनाई में ही अच्छे से भुन जाएगा। अभी आलू जो है हमने छील के काट के पानी में डाल के रख दिए थे ताकि ये काले ना हो। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। स्पाइसेस को और सब्जियों को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको भून लेंगे थोड़ी सी देर, 2 से 3 मिनट, हम तकरीबन 3 मिनट इसको भून लेंगे ताकि हल्की सी इसकी कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम को थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे। आलू और मटर की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गाजरें। तो गाजरें मैं थोड़ी ज़्यादा ही लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी कच्ची गाजरें खाते हैं, अच्छी लगती हैं उनको, तो इस हिसाब से फिर बाद में सालन के हिसाब से ही बच जाती हैं। तो ठीक है जी, अब हम इसमें गाजरें डाल देंगे। कैल्शियम और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियों की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये तेज़ वाली हैं 4 अदद, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। मैंने इसमें लाल मिर्चें इसीलिए थोड़ी कम रखी हैं क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करनी थी। तो ये डाल के इसके अच्छे से हम फिर 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। देखिए कि मज़ेदार से इसकी भुनाई हो चुकी है और इन्हीं सब्जियों का अपना भरपूर जायका होता है, इसमें कुछ और शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन कुछ लोग इसमें मेथी भी डालते हैं। अगर आप मेथी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी वो भी डाल दें, तभी फ्लेवर, टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा होगी। तो अब हम डाल देते हैं जी इसमें पानी, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं तो इसमें हम उसी हिसाब से पानी डालेंगे। हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ गिलास पानी, जिसमें कि हमारी सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाएगी। फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसका वेट लगा देंगे, और वेट घूमने के तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि ये वेट घूमने लग जाए। तो आप ये देख सकते हैं वेट हमारा जो है वो घूमना शुरू हो चुका है। अब इसका कुकिंग टाइम हम काउंट करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ये अब हिलना स्टार्ट हो गया है। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है ताकि इसका पानी खुश्क ना हो जाए, और अगर हम फुल फ्लेम पे इसको बनाएंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा और सब्ज़ी हमारी जल सकती है। इसलिए हम फ्लेम को थोड़ा सा कम करके 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्ज़ी की कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू सब्जियों की, मिसालों की। और आप देखें कि इसमें जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और सब्ज़ी भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, ऐसे हाथ पे मसल के हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ ज़ीरा। इसी के साथ हम इसको कर लेंगे मिक्स, और अब साथ ही हम इसमें डालेंगे जी गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, और देखें आप कितने अच्छे तरीके से हमारी सब्ज़ी मिक्स हो चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि देखें कितने सॉफ्ट हमारे आलू हो चुके हैं। हमने धनिया इसमें नहीं डाला, धनिया हम इसमें एंड में डालेंगे, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और उससे लुक भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। मज़ेदार सी लजीज हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं बर्तन में और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये लें जी, अब इस पर हम डाल देते हैं हरा धनिया कट किया हुआ, और देखिए ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी तैयार है। बेहतरीन टेस्ट, बहुत ही लजीज, ज़बरदस्त। आप बनाइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।